विराम चिन्ह। आओ बच्चों, विराम चिन्ह के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। वार्तालाप करते समय अपने भावों के अनुसार हम अपनी वाणी में उतार चढ़ाव लाते हैं। कभी हम अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कुछ देर रुकते हैं, फिर अगला वाक्य बोलते हैं। लिखते समय इसे दर्शाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह का अर्थ है वे संकेत चिन्ह जो हमें बताते हैं कि किसी गद्यांश या पद्यांश को पढ़ते समय हमें कहां और कितनी देर रुकना है। आओ बच्चों, प्रमुख विराम चिन्हों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। क पूर्ण विराम। पूर्ण विराम वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक शब्दों के अंत में नहीं किया जाता। इसके उदाहरण हैं, आज तेज धूप निकली है, कल हम पिकनिक जाएंगे। यह पूर्ण विराम है जो वाक्य के अंत में लगता है। ख अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है जहां थोड़ी देर रुकना हो, एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने के लिए। इसका उदाहरण है, मुझे केला, संतरा, आम सभी फल पसंद हैं। समुच्चय बोधक शब्दों से पहले तथा बाद में भी। इसका उदाहरण है, हम जल्दी घर आ जाते परंतु बस नहीं मिली। उद्धरण चिन्ह से पूर्व भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण है, पिता बोले, कल मुझे बाहर जाना है। ग अर्धविराम। जहां अल्प विराम से अधिक किंतु पूर्ण विराम से कम रुकना होता है, वहां अर्धविराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जहां दो उपवाक्यों का संबंध हो, उनके बीच अर्धविराम चिन्ह लगाया जाता है। इसका उदाहरण है, मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। यहाँ मैंने उसे समझाया तथा पर वह नहीं माना दो उपवाक्य हैं जिसके बीच में अर्धविराम लगा है। घ प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में इसे लगाया जाता है। इसका उदाहरण है, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है जो वाक्य के अंत में लगा है। अंग योजक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग समानार्थी तथा विपरीतार्थी शब्द युग्मों के बीच द्वंद्व तथा तत्पुरुष समास में होता है। इसका उदाहरण है, रात रात भर, पहले पहले, जब जब, रात दिन, जीवन मरण, सुख दुख आदि। यह योजक चिन्ह समानार्थी शब्दों तथा विपरीतार्थी शब्दों के बीच लगा है। च विस्मयादि बोधक चिन्ह। हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों तथा वाक्यों के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। इसके उदाहरण हैं, ओह कितनी गर्मी है, उफ मेरी उंगली कट गई। यहाँ ओह उफ के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। छ निर्देशक चिन्ह। इसका आकार योजक से बड़ा होता है। इसका प्रयोग किसी कथन से पहले तथा उदाहरण की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। इसका उदाहरण है, माँ कहती है, सदा समय पर काम करना चाहिए। यहाँ सदा समय पर काम करना चाहिए एक कथन है जिसके पहले निर्देशक चिन्ह लगाया गया है। ज आठवां है विवरण चिन्ह। जब किसी बात का उदाहरण या उत्तर अगली पंक्ति में देना हो तो विवरण चिन्ह लगाया जाता है। इसका उदाहरण है, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। यहाँ संज्ञा के भेद अगली पंक्ति में बताए गए हैं, अतः विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है।
झ उद्धरण चिन्ह, किसी के कथन को उसके मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका उदाहरण है अंग्रेजों भारत छोड़ो, महात्मा गांधी। किसी लेखक का उपनाम कविता, कहानी, उपन्यास या पुस्तक के शीर्षक को एक गहरे उद्धृत चिन्ह में दर्शाया या लिखा जाता है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के कवि शिव मंगल सिंह सुमन हैं। ट कोष्ठक चिन्ह, इसका प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। इसका उदाहरण है नाटक के पात्रों के भावों को प्रकट करने के लिए राजा ने क्रोध से कहा, अपराधी को कारागार में डाल दिया जाए। क्रम सूचक अक्षरों तथा अंकों को दर्शाते समय क, ख, ग, 1, 2, 3। ठ लाघव चिन्ह, जब किसी शब्द को संक्षिप्त करके लिखा जाता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ डॉक्टर शब्द को संक्षिप्त करने के लिए डॉ का प्रयोग किया गया है। ट हंस पद चिन्ह, वाक्य लिखते समय जब कोई शब्द गलती से छूट जाए तो उसे लिखने के लिए हंस पद का प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण है चांदनी रात में ताजमहल बहुत सुंदर लगता है। यहाँ लेखक पहली बार में महल लिखना भूल गया था, अतः उसने हंस पद का प्रयोग करके महल लिखा है।